बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम मैथ क्लास 9 चैप्टर नंबर 13 प्रोबेबिलिटी वाला चैप्टर में स्टार्ट किया हुआ है। लास्ट टाइम 13.1 एक्सरसाइज कंप्लीट की थी। या 13.2 एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। 13.2 एक्सरसाइज का जो सबसे पहला क्वेश्चन है, इसमें कह रहे हैं कि अ रिसर्चर कलेक्टेड डाटा। कोई एक रिसर्चर था, उसने डाटा कलेक्ट किया ऑन अ नंबर ऑफ डेथ्स फ्रॉम हॉर्स रिग्स इन अ रशियन आर्मी क्रॉप ओवर 2 ईयर। तो कोई रशियन आर्मी क्रॉप का ना उसने डाटा कलेक्ट किया कि कितनी डेथ हुई है। उसने एक टेबल बनाया, टेबल टेबल में डाटा कलेक्ट किया, नंबर ऑफ डेथ जो हुई, ये उसने सारा डाटा कलेक्ट किया है। ये जो रिसर्चर होते हैं ना, ये तहकीक करते हैं किसी भी एरिया में जाके कि भाई क्या हुआ है, कैसे हुआ है, क्या होना चाहिए था। तो ये कोई रिसर्चर था, उसने ना तहकीक की कि जीरो डेथ जो है वो 60 बार हुई, एक डेथ 50 बार हुई, दो डेथ हुई 87 टाइम, तीन डेथ हुई 40 टाइम्स। तो ये ना नंबर ऑफ डेथ, ये फ्रीक्वेंसी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी होती है तादाद कि कितनी बार कोई काम हुआ। ठीक है, उर्दू में या नंबर ऑफ डेथ की जगह हलाकतों की तादाद लिख लेंगे, और फ्रीक्वेंसी या वो ताद्दुदात लिख लेंगे। ठीक है, तादाद को कहते हैं ना। हमने इसमें निकालनी क्या है? हमने निकालनी है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस गिवन डाटा। इस मालूमात की, डाटा कहते हैं मालूमात को, इसकी हमने रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है। तो लें जी, गिवन डाटा लिखते हैं नंबर ऑफ डेथ, और नीचे है बना लेंगे हम कॉलम फ्रीक्वेंसी का, और उस तरह सारा डाटा लिख लेंगे। हमने रिलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। ठीक है, उसके लिए क्या तरीकाकार होगा? नंबर ऑफ डेथ्स का एक कॉलम बनाएंगे, एक फ्रीक्वेंसी का कॉलम बनाएंगे, और एक रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम बना लेंगे। तो नंबर ऑफ डेथ 0 1 2 3 4 5 6 तक वो लिख लेंगे, जैसे गिवन डाटा में लिखा हुआ है। तो हम देखिए वहाँ 6 तक लिख लिया। अब इसकी जो है ना रिलेटिव सॉरी, इससे जो रिलेट कर रही है ना फ्रीक्वेंसी, 0 पे 60 है, 1 पे 50 है, 2 पे 87 सामने लिख लेंगे। अब रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है हमने। तो याद रखिएगा, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी तब निकल सकती है अगर आपके पास फ्रीक्वेंसी वाला जो कॉलम है इसका सम होगा। तो हम सबसे पहले इसका सम निकालेंगे, जिसको हम बोलते हैं सिग्मा एफ। तो ये देखिए, इन सबको हम प्लस कर लेंगे तो सिग्मा एफ हमारे पास आ जाएगा 294। तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए अब हम ये बारी बारी इस फ्रीक्वेंसी को ना, टोटल जो फ्रीक्वेंसी का आंसर आया ना, सम का फ्रीक्वेंसी को, उस पर डिवाइड कराते जाएंगे। 60/294, ये टू के टेबल में कटता है, काट लें तब भी ठीक है, वरना आप डायरेक्ट कैलकुलेटर पे करके भी लिख सकते हैं। इस तरह 50/294 कर लेंगे, 87/294, मतलब हर फ्रीक्वेंसी वाली वैल्यू को टोटल जो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू सिग्मा एफ आई है उस पर डिवाइड करा देंगे और यहाँ लिख लेंगे। ठीक है, ये हमारी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2 है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ डिफेक्टिव प्रोडक्ट इन अ 750 सैंपल आर शोन, फाइंड द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। 750 जो है वो सैंपल है, उसमें से ना जो डिफेक्टिव प्रोडक्ट है उसकी फ्रीक्वेंसी हमें दी गई है, हमने उसकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है। तो नंबर ऑफ डिफेक्टिव सैंपल देखिए, 0 पे फ्रीक्वेंसी 120 है, 1 पे 140 है, 2 पे 94 है, 3 पे 85 है, 4 पे 105 है, 5 पे है 50, 6 पे 40 है, 7 पे 66 है, 8 पे 50 है। अब इसकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? सिग्मा एफ चाहिए। इस सब को प्लस करें तो सिग्मा एफ 750 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब इन सारी वैल्यूज को 750 पे डिवाइड कराते हैं। अब कट करके यहाँ लिखते जाए तब भी ठीक है, या अगर कट आपको नहीं करना आता, प्रॉब्लम होता है, तो आप कैलकुलेटर पे लिखें, टाइम बच जाएगा। तो ऐसे करके आपके सामने ये डिवाइड हुआ हुआ है, आप इसको डिवाइड करके लिख लेंगे, तो यही रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आ जाएगी इसकी। क्वेश्चन नंबर 3 है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में क्विज कंपटीशन हुआ है जनरल नॉलेज के ऊपर। ठीक है, द नंबर ऑफ द करेक्टेड आंसर आउट ऑफ 5 क्वेश्चन फॉर 100 सेट ऑफ क्वेश्चन इज गिवन बिलो। तो 100 क्वेश्चन का सेट है, जिसमें से करेक्टेड आंसर 5 में से जो दिए गए हैं, 5 क्वेश्चन पूछे गए होंगे स्टूडेंट से, 5 में से जो करेक्टेड आंसर दिए गए हैं उनका उन्होंने डेटा दे दिया है। ठीक है, तो 0 क्वेश्चन करेक्ट हुआ है 10 बार,
एक क्वेश्चन करेक्ट आंसर मिला है 23 टाइम, 2 जो है 15 टाइम, 3 25 टाइम, 4 करेक्ट हुए हैं 18 टाइम, 5 करेक्ट हुए हैं 9 टाइम। इसकी हमने रिलेटिव फ्रीक्वेंसीज निकालनी है। तो बिल्कुल ये एक जैसे सवाल हैं सारे। तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आर एफ हमें निकालनी है। तो ये हमें जो गिवन डाटा है उसका हम कॉलम बना लेंगे, एक्स कह लेंगे जैसे उन्होंने हमें दिया हुआ है, 0 1 2 3 4 5 तक लिख लेंगे। उसके बाद फ्रीक्वेंसी 10 23 15 25 18 19। अब हमें सिग्मा एफ चाहिए, तो सिग्मा एफ इन सबको प्लस करेंगे वो 100 आ जाएगा। तो 10/100, इस तरह 23/100, 15/100, 25/100, 18/100, 9/100 करके इसको कट करके हम यहाँ लिख लेंगे। ठीक है, वही हमारी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। ठीक है, आप इसको 9/100 को डायरेक्ट कैलकुलेटर पे भी कर सकते हैं, इसको भी डायरेक्ट कैलकुलेटर पे कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने वैसे ही लिखे हुए हैं यूं करके, लेकिन आप कैलकुलेटर पे कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, सर्वे वाज कंडक्टेड फ्रॉम अ 50 स्टूडेंट ऑफ अ क्लास। एक क्लास में 50 बच्चों से ना सर्वे किया गया एंड आस्क्ड अबाउट देयर फेवरेट फूड। उनसे उनकी फेवरेट फूड के बारे में पूछा गया। उनका जो रिस्पांस है ना वो ये थे, 40 बच्चों ने बिरयानी का, 7 ने जूस का, 21 ने ये का बारबेक्यू, 15 ने कहा स्वीट्स का, 25 ने। पहला क्वेश्चन है, हाउ मैनी परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट लाइक बिरयानी। कितने बच्चे परसेंटेज में हम निकाल के बताने हैं कि बिरयानी लाइक करते हैं। तो उसके लिए हमें सबसे पहले तो जो है ना वो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना पड़ेगी, तब हम परसेंटेज निकाल सकते हैं। फूड पहले नाम लिख लेंगे फूड्स के, फ्रीक्वेंसी उसकी कितनी है, बिरयानी 40 बच्चों को लाइक करते हैं, और जूस जो है वो 7 बच्चे लाइक करते हैं, चिकन 21, बारबेक्यू 15 और स्वीट्स 25। तो इन सब का जब सम करेंगे ना तो सम ऑफ फ्रीक्वेंसी हमारे पास आ जाएगी 108। तो अब रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे, 40/108, 7/108, 21/108, 15/108, 25/108। अब आप इसको सॉल्व करवा लेंगे कैलकुलेटर पे। वैसे टू के टेबल में कट भी रहे हैं, कट करके लिख लें, कैलकुलेटर पे सॉल्व करवा लें, सेम है। ठीक है, यहाँ पे कट करें तो ये 20 बन रहा है ऊपर टू के टेबल में, और ये 54। अब ये मजीद कटेगा, ये कटेगा टू के टेबल में, 2 10 20, और ये 2 2 4, 2 7 14 आ जाएगा। अब ये मजीद नहीं कटेगा। अब इसको 10 को 27 पर डिवाइड करवा लें, तो डायरेक्ट यहाँ डिवाइड करवा के आप यहाँ आंसर सारे बाकी इस तरह ही निकाल लेंगे। ठीक है, अब हमने निकाला हाउ मनी परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट लाइक बिरयानी। कितने परसेंट बच्चे बिरयानी पसंद करते हैं। तो उसका फार्मूला है कि 40 फ्रीक्वेंसी है बिरयानी पे, तो 40 को हम डिवाइड कर देंगे टोटल फ्रीक्वेंसी 108 पे, और 100 से ज़रब दे देंगे, परसेंटेज निकल आएगी। परसेंटेज में 100 से मल्टीप्लाई कराना पड़ता है ना। तो 37% बच्चों को बिरयानी पसंद है। हाउ मैनी परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट लाइक चिकन। तो चिकन की फ्रीक्वेंसी 21 है, 21 को 108 पे डिवाइड करा के 100 से मल्टीप्लाई करा लें, 20% चिकन बच्चे पसंद करते हैं। इसका थर्ड पार्ट है, विच फूड इज लीस्ट लाइक्ड बाय द स्टूडेंट। कौन सा फूड है जो बच्चों को कम पसंद है। वो फ्रेश जूस है। वो कैसे फ्रेश जूस है, क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम है। ये देखिए, फ्रेश जूस की फ्रीक्वेंसी सिर्फ 7 है, बाकी सबकी ज्यादा ज्यादा है। तो इसलिए हम कहेंगे कि 7 कम फ्रीक्वेंसी है, तो फ्रेश जूस लीस्ट लाइक बाय द स्टूडेंट्स। उसके बाद चौथा पार्ट है, विच फूड इज मोस्ट प्रेफर बाय द स्टूडेंट। कौन सा स्टूडेंट ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं फूड। तो बिरयानी जो है वो 40 फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, बिरयानी जो है वो ज्यादा प्रेफर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, इन 500 ट्रायल्स, 500 ट्रायल्स में ऑफ थ्रो ऑफ 2 डाइस, 2 डाइस को 2 दानों को थ्रो कराना था। व्हाट इज द एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी दैट द सम विल बी ग्रेटर देन 8। क्या इसकी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी की क्या होगी कि जो सम आएगा ना उन दोनों डाइस का, जो वैल्यूज जो आएंगी उसके ऊपर, वो सम जो है वो 8 से बड़ा होगा। ठीक है, अब दो डाइसिस है ना, अब दो डाइसिस पे जो नंबर ऑफ सैंपल स्पेसिस बनती है ना वो 36 है। वो कैसे 36 बनती है, क्योंकि एक लुड्डो के दाने पे 6 होते हैं डॉट्स, 1 2 3 4 5 6, इसी तरह 6 दूसरे पे भी होंगे। तो इस तरह का क्वेश्चन हमने 13.1 में भी किया था। तो इसके हमने जब वो बनाए थे नंबर ऑफ सैंपल स्पेसिस, तो वो 36 बनी थी। देखिए पहले 1 की इन 6 से बनेगा, 1,1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, फिर 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6। तो ये 36 बनते हैं, नंबर ऑफ सैंपल स्पेसिस 36 बनते हैं। तो इधर भी हम इस तरह करके लिख लेंगे, नंबर ऑफ सैंपल स्पेसिस 36 है। अब इवेंट ये है कि सम ग्रेटर देन 8 हो।
तो हम वो वाले पेयर लेंगे जिसमें सम करने से ना 8 आए, ग्रेटर देन 8 आए। तो 3 6 देखें, ये सम करेंगे 9 आएगा, 4 5 4 6 5 4, ये सारे वो वाले हम ले लेंगे जिनका सम ग्रेटर देन 8 है। तो ये अगर हम देखें ना, तो इवेंट का नाम हमने रखा है लेट, इवेंट जो है वो हमारा ए है, इवेंट इज इक्वल टू ए कह लें, और इवेंट ये है कि सम ग्रेटर देन 8 हो। तो नंबर ऑफ वैल्यूज इन इवेंट कितनी आ जाएंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो एन ऑफ ए 10 आ जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट वो कितनी हो जाएगी, एन ऑफ ए ओवर एन ऑफ एस, ये पूरी 13.1 में फार्मूला हम पढ़ते रहे हैं। तो 10/36 करेंगे तो ये हमारे पास इसका आंसर बन जाएगा। ठीक है, 10/36। आगे बुक पे शायद कट नहीं किया हुआ, इसलिए यहीं पे छोड़ देंगे। अब उसके बाद हमने निकालनी है एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। वो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे, वो जो आंसर आया हुआ है ना पीछे फ्रीक्वेंसी का, उसको हम मल्टीप्लाई करा देंगे टोटल ट्रायल के साथ, तो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। अब टोटल ट्रायल 500 है, तो 10/36 मल्टीप्लाई बाय 500 कर लेंगे, दो को मल्टीप्लाई कराएं 5000/36 आएगा, तो ये 138.8 मतलब अप्रोक्सीमेटली 139 इसकी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज द एक्सपेक्टेशन of a person who is to get rupees 120 if he obtained at least two head in a single toss of three coins। यहाँ पे हमें कहा गया व्हाट इज द एक्सपेक्टेशन, एक्सपेक्टेशन वही प्रोबेबिलिटी ही निकालनी है हमने। ठीक है, अब हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है उस पर्सन की हु इज टू गेट रुपीज 120, जिसको 120 रुपीज मिलना है, इफ ही ऑब्टेन एटलीस्ट टू हेड्स, अगर वो दो हेड ले, इन अ सिंगल टॉस ऑफ थ्री कॉइन, तीन कॉइन उसने एट अ टाइम उछालने हैं, दो हेड्स आने चाहिए। तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी बन जाएगी अगर हम सैंपल स्पेसेस बना के देखें। अब देखिए कम से कम जो है वो दो हेड्स आने चाहिए, ज्यादा हेड भी आ सकते हैं लेकिन कम से कम दो हों, मतलब तीन भी आ सकते हैं, तीन कॉइन है तो एच एच एच, एक तो ये प्रोबेबिलिटी कि तीनों हेड आ जाएं, और उसके बाद एक ये प्रोबेबिलिटी है कि एक हेड आए दो टेल आ जाए। ये अभी आप सोच रहे होंगे कि मैं यहाँ दो हेड आने चाहिए थे, तो ये दो टेल वाला क्यों लिख रहा हूँ। देखिए पहले जो है ना हम सारी जो सैंपल स्पेस है ना वो बना रहे होते हैं, भाई क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं, फिर हम अपने क्वेश्चन की तरफ बाद में जाते हैं। तो तीनों हेड भी आ सकते हैं, एक हेड दो टेल भी आ सकते हैं, दो टेल एक हेड भी आ सकते हैं, दो टेल पहले पे टेल हो दूसरे पे हेड हो तीसरे पे टेल, ऐसे भी आ सकता है, दो टेल एक हेड भी आ सकता है, टेल हेड हेड भी आ सकता है, या एक हेड एक टेल एक हेड भी आ सकता है, तीन कॉइन्स है ना। तो ये पॉसिबिलिटीज हैं। ठीक है, तो अगर हम देखें ना इसकी पॉसिबिलिटीज, ये नंबर ऑफ सैंपल स्पेस देखें तो वो 8 बनते हैं, लेकिन हमने जो हमारा इवेंट है ना वो ये है कि एटलीस्ट टू हेड्स हों, तो फिर इसमें से जिसमें एटलीस्ट टू हेड्स है ना हम वो ले लेंगे। तो देखिए ये एक तो हम एच 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 लेंगे क्योंकि इसमें दो हेड तो है ना, एटलीस्ट दो होने चाहिए, तीन भी हो सकते, तो इसलिए ये भी ले लेंगे, ये नहीं ले सकते, ये भी नहीं ले सकते, ये भी नहीं ले सकते, ये वाला ले लेंगे टी टी एच एच, तो टी एच एच लिख लेंगे। फिर एच टी एच भी लिख सकते हैं, फिर एच एच टी भी लिख सकते हैं, तो ये हम लिख लेंगे, चार बने हैं। तो हमारे जो इवेंट वाले वैल्यूज बनी है ना वो चार हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस एक्सपेक्टेशन जिसको हम कहते हैं वो क्या है, वो एन ऑफ ए ओवर एन ऑफ एस 4/8, तो ये 1/2 इसका आंसर आ जाएगा। तो अब एक्सपेक्टेशन के लिए ना हमें टोटल जो रुपीज हैं 120 उससे मल्टीप्लाई करा देना पड़ेगा। जैसे हम टोटल ट्रायल से 500 से लास्ट टाइम मल्टीप्लाई कराया था, 1/2 मल्टीप्लाई बाय 120 करेंगे, 120/260 रुपीज इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द एक्सपेक्टेशन। फिर एक्सपेक्टेशन फाइंड करनी है ऑफ द गिवन डाटा इफ एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड 200 टाइम। अगर एक्सपेरिमेंट 200 टाइम रिपीट करें हम कोई, तो उसकी एक्सपेक्टेशन फाइंड करनी है इस गिवन डाटा से। तो ये एक्स हमें दिया हुआ है, ठीक है, तो ये वैल्यूज हमें गिवन डाटा क्वेश्चन में दे दिया जाएगा, या आप लिख लेंगे 6 तक, और साथ में उसका ये प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट वो भी मैं दे दिया है, 0 पे 0.11 है, 1 पे 0.21 है, ये सारी हम लिख लेंगे। ठीक है, अब हमने निकालनी है एक्सपेक्टेशन। अच्छा देखिए ये ना हमने एक्सपेक्टेशन यहाँ भी फाइंड करनी है, पिछले भी दो जो क्वेश्चन गुजरे हैं ना हमने उसमें ना एक्सपेक्टेशन ही फाइंड करनी थी। जब भी एक्सपेक्टेशन फाइंड करनी होती है ना, जैसे कि हम क्वेश्चन 5 में देखें व्हाट इज एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, एक्सपेक्टेशन जिसको कहते हैं, तो हमें उसने बताया होता है कि वो टोटल चीज हुई कितनी बार है। ठीक है, अब देखिए हमें प्रोबेबिलिटी
जब दी नहीं होती थी ना, हम पहले एक्सपेक्टेशन निकालने के लिए पहले प्रोबेबिलिटी बनाते हैं। 5 क्वेश्चन में हमने 10/36 बनाई। जो प्रोबेबिलिटी बनती है ना एक्सपेक्टेशन निकालने के लिए ना, उसको वो जो टोटल चीज दी होती है ना उससे मल्टीप्लाई कराना होता है। अब छठे में देखें, एक्सपेक्टेशन निकालनी थी, कितनी बार वो चीज हुई है 120, ये हम हमें उसने टोटल दिया हुआ है, तो हम प्रोबेबिलिटी बना लेते हैं। प्रोबेबिलिटी निकाल के फिर उसको उससे मल्टीप्लाई करा देते हैं टोटल के साथ 120 से, जैसे यहाँ किया। लेकिन इस क्वेश्चन में अगर हम देखें ना, इसमें डिफरेंस ये है कि यहाँ पे ना प्रोबेबिलिटी बनी बनाई है। देखें प्रोबेबिलिटी उन्होंने हमें बना के दी हुई है, तो इसमें ना हमें प्रोबेबिलिटी बनाने की जरूरत नहीं है। हम डायरेक्ट जो है ना बस वो टोटल वाली जो वैल्यू होती है ना उससे हम मल्टीप्लाई कराएंगे 200 से। तो 0.11 मल्टीप्लाई बाय 200, इसको भी मल्टीप्लाई बाय 200 सारा को करके यहाँ पे हम आंसर लिख लेंगे। ठीक है, तो ये इसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यूज बन जाएंगी। लास्ट क्वेश्चन है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5, 5 आने की प्रोबेबिलिटी, 5 सिक्सेस आने की प्रोबेबिलिटी टॉसिंग अ डाइस इज 2/5। 2/5 प्रोबेबिलिटी है कि 5 बार 6 आएगा जब हम किसी डाइस को टॉस करते हैं। ठीक है, डाइस को रोल करेंगे। द डाइस इज रोल्ड 200 टाइम, डाइस को 200 बार हमने जो है ना वो रोल किया है। हाउ मेनी टाइम वुड यू एक्सपेक्ट इट टू शो अ 5 सिक्सेस, तो कितनी बार 5 सिक्सेस आएंगे। अब देखिए, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5 इज 2/5, यहाँ भी देखिए प्रोबेबिलिटी बनी बनाई है। हमारा आधा काम हुआ हुआ है, हमें प्रोबेबिलिटी बनाने की यहाँ भी जरूरत नहीं है, जैसे ऊपर जरूरत नहीं थी। हम डायरेक्ट जो है ना ये प्रोबेबिलिटी को टोटल जो 200 टाइम जो हमारा टोटल है उससे हम मल्टीप्लाई करा लेंगे तो एक्सपेक्टेशन आ जाएगी। तो सोल्यूशन की लगा रहे हैं हेडिंग पी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवेंट, इवेंट का नाम ए रखा है। 5 6 आना ए इवेंट है कोई, वो पी ऑफ ए उसकी वो हमें दे दिया। प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट इज 2/5, तो एक्सपेक्टेशन के लिए 2/5 को 200 से मल्टीप्लाई करा देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 5 1 5, 5 4 20, 40 मल्टीप्लाई बाय 2 80, तो 80 टाइम्स जो है वो 5 सिक्सेस आ सकते हैं अगर हम 200 टाइम रोल करें एक डाइस को। तो ये थी एक्सरसाइज 13.2। उम्मीद करते हैं वीडियो को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई इसे लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जल्द। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।